क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जिनके मन में रातों को ख्यालों का बहुत भारी लोड होता है जो बार बार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं? या फिर क्या आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा किसी नए काम को शुरू करने से पहले पोस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं? या फिर आप ये सोचकर परेशान होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर आप ऐसे ही हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे हम अपने दिमाग से निकलकर ओवर थिंकिंग छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे सकें। सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग आपकी मदद नहीं करेगी। आप प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर आप ज़्यादा प्लानिंग और एनालाइज करेंगे तो ये आपको प्रोसेस से डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ओवर थिंकिंग आपके काम नहीं आएगी। दूसरी बात, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ओवर थिंकिंग से रोकती है। तो कैसे हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं? हमारे महान गुरुओं ने हमें कई तरीके सिखाए हैं माइंडफुलनेस होने के लिए। उनमें से एक है अपने सांस के प्रयत्न पर ध्यान देना, जिसे हम एनापेनासती कहते हैं। जब आप अपने सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देते हैं तो आपका मन तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अब आप सिर्फ अपने इनहेल और एक्सहेल के बारे में सोच रहे होते हैं और इससे आप अपने हजारों विचारों को 2 विचारों में बदल देते हैं। इनहेल और एक्सहेल, इस प्रक्रिया से आपका मन शांत होता है और आप ओवर थिंकिंग बंद कर देते हैं। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो क्या करना है? 3 गहरी सांस अंदर बाहर लीजिए और थोड़ी देर तक अपने ब्रीथिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए। या फिर आप अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं। सोचिए कि मैं अभी कैसे बैठा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो आप माइंडफुल हो जाते हैं। अगर आप माइंडफुल होते हैं तो आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में होता है और आप शांति महसूस करते हैं। एक कहावत है, अगर आप दुखी हैं तो आपका मन पास्ट में है, अगर आप चिंतित हैं तो आपका मन फ्यूचर में है, लेकिन अगर आप शांत हैं तो आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो आप ज्यादा शांत होते हैं और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाते हैं। ओवर थिंकिंग का एक और हिस्सा है व्हाट इफ का सवाल। बहुत लोग खुद से पूछते रहते हैं, व्हाट इफ ये हो गया, व्हाट इफ ये नहीं हुआ, व्हाट इफ जो मैंने किया सब गलत था। वो लोग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बार बार ये व्हाट इफ क्वेश्चन सोच रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, व्हाट इफ सब कुछ ठीक हो गया, व्हाट इफ जो मैंने किया वो सच में अच्छा था। आप पॉजिटिव सोचिए मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ। मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, मुझे अपना बेस्ट करना चाहिए। और रिस्क लीजिए, बिना रिस्क लिए हम अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। तो इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा माइंडफुल बनिए और अपने आप से प्यार कीजिए। और ये सोचिए कि अगर मैं ओवरथिंक करूंगा और हमेशा अपने बारे में चिंता करूंगा तो ये मेरी जिंदगी की शांति को छीन लेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ रोशनी लाई होगी। तो शांत रहिए और माइंडफुल रहिए, अपने दिमाग से निकलकर अपने काम शुरू कीजिए।